भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम आप सभी को कार्तिक मास अध्याय 35 की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बर्हपीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। उद्यापन एवं पीपल पूजन का वृत्तांत सुनने के बाद शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, कृपा करके यह बताइए कि दूसरे के द्वारा दिया गया पुण्य भी लगता है या बिना किया हुआ पुण्य भी मिलता है। तब सूत जी बोले कि हे ऋषिवर, पाप अथवा पुण्य बिना दिए हुए भी मिलते हैं। सतयुग में एक का किया गया पाप अथवा पुण्य कर्म पूरे राष्ट्र को, त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को और कलयुग में स्वयं कर्ता को ही मिलता है। एक ही पात्र में भोजन करने वाले को पाप पुण्य का आधा आधा फल प्राप्त होता है। पर निंदा करने, सुनने अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य प्राप्त होता है। दूसरे का द्रव्य, धन आदि चुरा करके दान देने वाला भी पाप का भागी होता है। हे ऋषिवरों, पाप और पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पुत्र से पिता तथा स्त्री से पति भी छठा अंश प्राप्त करते हैं, लेकिन स्त्री को पति का आधा पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार बिना दिए भी एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। हे ऋषिवरों, इस संबंध में अत्यंत पुनीत एवं प्राचीन इतिहास कहता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय की बात है, उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्मों से बिल्कुल रहित था। जुआ खेलना, मदिरा पान करना, वैश्यागमन करना तथा पशुओं की खाल आदि चमड़ा बेचने जैसे उसके पाप कर्म थे। वह क्रय विक्रय हेतु नगर नगर घूमता था। एक बार वह महिष्मती नामक नगरी में गया और 1 मास तक वहां पर निवास किया। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन
तथा सायंकाल भगवान शिव का दीपदान महोत्सव का दर्शन किया, यानी ऐसे पुण्य कर्म को उसने देखा। उसी रात को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ लोगों ने उसके मुख में तुलसी दल सहित नर्मदा का जल डाला। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते यमलोक को ले गए। यमराज ने आज्ञा दी कि इसे खोलते हुए तेल में कढ़ाई में डाल दिया जाए। तत्पश्चात मुर्गों से और अन्य धारदार हथियारों से मारकर उसे कुंभीपाक नगर नरक में डाल दिया गया। यमदूत उसे ले गए और खोलते हुए तेल में डाल दिया, मगर यह देख करके यमदूत चकित हो उठे कि तेल में डालते ही तेल ठंडा हो गया। यमराज को समाचार दिया गया तो सुनकर वे भी आश्चर्यचकित हो गए। ठीक उसी समय महर्षि नारद यमराज की सभा में जा पहुंचे। यथोचित आदर मान सम्मान जब यमराज ने उन्हें दिया और यह घटना बताई तो वे बोले कि धर्मराज, धनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास के व्रत करने वालों की सत्संगति के कारण पुण्यात्मा हो गया है। मृत्यु के समय इसके मुख में तुलसी दल एवं नर्मदा का जल छोड़ा गया और श्री हरि विष्णु का नाम इसके कानों में पड़ा। हे धर्मराज, इसी कारण इसके सारे पापों का नाश हो गया है। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। हे ऋषिवरों, इसके बाद धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर के नाम से तीर्थ विख्यात हुआ। हे ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप शुष्क कहलाता है। इस कार्तिक मास में व्रत का यही प्रभाव है। इससे गीले तथा शुष्क दोनों ही प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार कार्तिक मास के सभी अध्यायों की कथा का यहाँ पर आज समापन होता है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप कार्तिक मास के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, अन्न दान देना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं तथा हमारे द्वारा संचालित किए गए परोपकारी कार्य में जैसे गौशाला की सेवा करना चाहते हैं या फिर अन्य क्षेत्र में अपनी ओर से सेवा कार्य करना चाहते हैं, तो आप इस हेतु नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज करके कार्तिक मास के सभी अध्यायों की कथा का पुण्य एवं कार्तिक मास का पूरा पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।